दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह। इसके पीछे आप देख रहे होंगे, ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है जो बच्चे दे रहे हैं एसएससी सीरियल का एग्जाम। उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बहुत ही बड़ा एक टेक्निकल गेम होता है। थोड़ी सी गड़बड़ होने पर आपका सारा जो आपकी तैयारी होती है, जो आपने पेपर दिया है, जो आपने तैयारी किया है, आपकी वर्षों की मेहनत में बिल्कुल पानी फिर सकता है। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट डिटेल्स के साथ मैं आया हूं आपके सामने। ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। एससी एसटी और ओबीसी वाले जो हमारे बच्चे हैं वो इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको जरूर देखना है, नहीं तो थोड़ी सी एक हल्की सी एक माइनर मिस्टेक होने पर आपकी सारी मेहनत खराब होने का चांस होता है। और हम नहीं चाहते हैं कि आपकी सालों की मेहनत पर पानी फिरे और आपकी मेहनत बेकार जाए। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के ये सटीक जानकारी मैं लाया हूं आपके सामने, तो इसको आपको जरूर देखना है, समझना है। जानकारी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये एक नोटिस आया था 2023 का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक इंपॉर्टेंट नोटिस था और ये जारी हुआ था 2023 को। और 2023 में उन्होंने इसमें जो बताया था, ये आपका सब्जेक्ट था कि जितनी भी पोस्टें यहाँ पे भरी जाएंगी एसएससी सीरियल में, उसके लिए जो है ये आपका एक लेटर आया हुआ था 5 दिसंबर 2023 को। यहाँ पर जो है यहाँ से आया था, कहां से? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट। ये इसमें डेट पड़ा हुआ था अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जो एक उनका नोटिस था वही मैं लाया हूं आपके लिए, 8/12/2023 का नोटिस था। तो आइए देखते हैं कि अब बाद आपके पास क्या क्या जानकारी और कैसे कैसे होना चाहिए। इसके बाद ये आपका डेट है, जो है ये कब का डेट है, ये इसमें देखिए, ये इसमें कहा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखिए, इसको आपको जो है यहां पर बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ढंग से आपको यहां पर पढ़ना है। कहा गया है कि ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय एसएससी टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम्स थ्रू एसएससी सीरियल 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर। मतलब ये जितने भी पोस्ट हुआ था ये आपका था कि ये आपका 15 दिसंबर 2023 के बाद वाले, ये आपका एग्जैक्ट डेट, टाइम, लोकेशन विल बी कन्वेड बाय द रिस्पेक्टिव जोन कमिश्नरेट असाइन विद द फॉर्मेलिटीज शॉर्टली। ये उनका एक नोटिस था जिसको कि आप बच्चों ने भी देखा होगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पर इसके बाद कहा गया था कि इसके लिए कैंडिडेट से कहा जाता है कि वो अंडर सीबीआईसी से आर रिक्वेस्टेड टू बी रेडी टू विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड अदर नेसेसिटीज अकॉर्डिंगली। और एसएससी मुख्यालय ने उनसे बाकायदा कहा था कि ये आपके लिए मांगा जाएगा। इसी नंबर 2 में उन्होंने कहा कि आपको इसके लिए जो है आपको बिल्कुल तैयार रहना है और तैयार रह के आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं इसकी सटीक जानकारी आपको दे रहा हूं नीचे। ओबीसी, एससी और एसटी के जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो बच्चे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स हैं, वो बहुत ही ध्यान से देखें, नहीं तो एक गलती होने पर आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। और इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। इसमें कहा गया था कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल फॉर्म। पहली बात तो फोटोकॉपी नहीं, जब आप जाएंगे डीवी के लिए तो ओरिजिनल फॉर्म में आपको लिखना है और इसके साथ में आपके पास एक सेट फोटोकॉपी का होना चाहिए। उसके साथ साथ वेरिफिकेशन फॉर द फिजिकल टेस्ट। इसके बाद क्या हुआ कि आपका हाई स्कूल का और मैट्रिकुलेशन का जो भी सर्टिफिकेट है डेट ऑफ बर्थ वाला, वो आपको उसकी एक फोटोकॉपी और उसका ओरिजिनल साथ में लेके जाना है। आपके जितने भी एकेडमिक सर्टिफिकेट हैं वो आपको सारे उनकी फोटोकॉपी और उनका ओरिजिनल आपको साथ लेके जाना है। सबसे बड़ी बात है ये सी वाला, ओरिजिनल कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी, ये इनको आपको इसके बाद जो है इनकी फोटोकॉपीज के साथ आपको जाना है। ओरिजिनल और फोटोकॉपीज के साथ एक कॉपी फोटोकॉपी और साथ में उनका ओरिजिनल जो आपका बनाया गया है वो आपको लेके जाना है। सर्टिफिकेट इन केस ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज, दिव्यांगजन, ये सर्टिफिकेट जिनका भी लगता है वो इसको लेकर के जाएं। जिनका इनकम एसेट सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं वो अपना ओरिजिनल, उसकी फोटोकॉपी वो आपको लेके जाना है। तो ये हमने ये बता दिया है कि इतना आपको लेकर के जाना है, इसमें कहीं से कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पहले से आप इसकी फोटोकॉपी, ओरिजिनल, अगर आपका कुछ दाएं बाएं हुआ हो तो उसको एक फोल्डर में सजा करके बिल्कुल संभाल करके
आप अभी से उसको रख लीजिए, नहीं तो फिर बाद में जल्दबाजी में फिर आप इसमें गलती करते हैं, और फिर गलती जब करेंगे तब फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद ये आ गया कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 गजेटेड ऑफिसर्स। इसका भैया ध्यान देना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये एफ वाला है, इसमें कहा गया है कि इसको 2 गजेटेड ऑफिसर्स फॉर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से आपको बनवा के लाना है, 3 सेट इन ओरिजिनल फॉर मिनिमम 2 इयर्स। यानी इसके 3 सेट और 2 गजेटेड अधिकारियों से बनवा करके ले जाना है, अकेला नहीं चलेगा, और 3 सेट लेकर के जाना है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम अ गजेटेड ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। आपकी जो आईडी है वो भी आपको लेकर के जाना है, 3 सेट, और वो मिनिमम 2 साल के लिए वैलिड उसमें लिखा होना चाहिए, वो आपको लेकर के जाना है। इसके बाद जो है आपके फिटनेस का, आपको अपने डॉक्टर से ये पूरा आपको ये भी बनवा करके ले जाना है अपने फिटनेस का, ठीक है। इसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एनओसी आपको जो है यहाँ पे चाहिए। अगर आप कहीं पर एम्प्लॉई हैं, कहीं पर आप काम कर रहे हैं, तो उसकी ओरिजिनल डिस्चार्ज और एनओसी ये आपको जरूर लेकर के जाना है, इस पर कोई भी गलती आपको नहीं करना है। आधार कार्ड और पैन कार्ड अपने पास रखना है, और 3 सेट ऑफ कलर फोटोग्राफ ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर पेस्टेड ऑन द अटेंशन ऑफ द फॉर्म। इसके बाद जो है 3 सेट आपकी कलर फोटोग्राफ, उनका साइज 5 इंटू 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ना छोटा ना बड़ा। ये चीजें आपको लेकर के जाना है। ये मैंने आपको सारी वो जानकारी बता दिया है जो आप इसमें जाते हैं, और ये आपका 5 दिसंबर 2023 को बाकायदा जारी हुआ था अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नोटिस नंबर था, और उसी के उस पर हमने आपको ये बताया है कि आगे भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने चाहिए। तो ये एक सटीक जानकारी थी जो हमारे एसएससी के जो है बच्चे जो हमसे इसको मांग रहे थे कि भाई ये जानकारी, तो हम इसको लेकर के आपके लिए लाए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई इसमें दिक्कत होती है, कोई आपको लगता है कि नहीं भाई कि इसमें कोई हमारा कंफ्यूजन है, तो अपने कंफ्यूजन को नीचे कमेंट सेक्शन में आप सिर्फ लिख देना, और हम और हमारी पूरी टीम मिलकर उसके लिए एक अच्छा सा वीडियो तुरंत बहुत जल्दी ले करके आपके लिए जरूर आएगी। तो दीजिए इजाजत, चलता हूं, बाय बाय, शुक्रिया एंड जय हिंद, थैंक यू।